तो हम जैसा कर्म करेंगे वैसा फल मिलेगा। ऐसा विचार करके व्यक्ति को बड़ी ईमानदारी के साथ अपने कर्म करने चाहिए, लेकिन फल परमात्मा के हाथ में छोड़ देना चाहिए। हुई है सोई जो राम रची राखा, वही होगा जो भाग्य में लिखा होगा। आप बड़ी मेहनत किए, लेकिन यदि आपके भाग्य में उसका परिणाम नहीं लिखा है तो पास आकर के भी आपसे दूर चला जाएगा, और यदि आपके भाग्य में लिखा है तो दूर हो करके भी आपके पास आ जाएगा। जैसे आप लोगों ने सुना होगा, यदि भाग में है तो भाग के आएगा, और यदि भाग में नहीं है तो आकर के भी भाग जाएगा, चला जाएगा। इसीलिए संत गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज जी ने संकेत किया कि फल ईश्वर के हाथ में छोड़ दीजिए, लेकिन ईमानदारी के साथ सत्कर्म, अच्छे कर्म करने का प्रयास करना चाहिए। यही चीज गीता में भी कहा है, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युजुत्सवा। ये मातृभूमि सदैव प्रत्येक प्राणी को अपने कर्म का फल प्रदान करती है। ये धरती कर्म भूमि है, धर्म भूमि है, इससे कोई बच नहीं सकता है। अच्छा कर्म करोगे अच्छा फल मिलेगा, गलत कर्म करोगे गलत फल मिलेगा। व्यक्ति जब अपने घर से निकलता है या कोई भी काम करता है तो उसके मार्ग में दो रास्ते आते हैं, समझिएगा। आप सभी पढ़े लिखे लोग बैठे हैं, देखकर कुछ चेहरे बड़ा अच्छा लग रहा है। आज एमडी से भी आदरणीय श्री वकील साहब जी पधारे हैं, वहाँ भी कथा चल रही है, लेकिन बड़ा अच्छा लगा आप सबको देख करके। बहुत सारे नए लोग आए हुए हैं, तो जैसे आए हैं वैसे ही बैठे रहिएगा। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय हो। प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में दो प्रकार के रास्ते आते हैं, सत्य के असत्य के, धर्म का अधर्म का, नीति का अनीति का, सदाचार का दुराचार का। आप जाना किधर पसंद करते हो ये फैसला आपका होता है, और आप जैसे रास्ते का चुनाव करोगे परिणाम भी आपको वैसा ही मिलेगा। यदि आपने सत्य का रास्ता अपना लिया तो मंजिल आपको वैसी मिलेगी, और यदि आपने असत्य का रास्ता अपना लिया तो मंजिल आपको वैसी मिलेगी। नीति का पकड़ लिया तो मंजिल वैसी मिलेगी, अनीति का पकड़ लिया तो मंजिल वैसी मिलेगी। इसलिए प्रत्येक प्राणी के जीवन में दो रास्ते आते हैं, आप किस रास्ते का चुनाव करते हो फैसला आपके हाथ में होता है, और जैसे रास्ते का चुनाव आप कर लोगे वैसा ही परिणाम आपको भोगना पड़ेगा, इसमें कोई संदेह नहीं। हम आप सभी मानव हैं, मनुष्य हैं, हमारे आपके बस में कर्म है, फल परमात्मा के बस में है। और ये मनुष्य शरीर नर देह है, बड़ी खतरनाक है। आप कहोगे कैसे, तो समझिएगा। ना राशि के 3 लोग हैं, कितने? 3 लोग। ना से नारायण, ना से नर, और ना से निशाचर। कभी कभी लोग राशि बहुत मिलाते हैं। राशि मतलब जैसे उदाहरण में विवाह के समय आप देख लीजिए, विवाह में जिस नाम से लड़की का नाम होगा, यदि लड़के का भी नाम वैसा ही है तो कहते हैं अरे अब तो 28 गुण अपने आप में लगे, चिंता की कोई बात नहीं है। मान लीजिए लड़के का नाम सूरज है और लड़की का नाम सलोनी है, तो कहते हैं अब तो गुण मिलाना ही नहीं है, एक ही अक्षर है, दोनों में बहुत बढ़िया पटेगी। तो ऐसा मत समझिएगा कि अक्षर एक हो जाने से सारी प्रकृति एक हो जाती है, सारे विचार एक हो जाएंगे, ये कोई संभव नहीं है, इसकी कोई गारंटी नहीं है। जैसे रा से राम और रा से रावण, दोनों का नाम रा से था, तो क्या दोनों में एकता थी? दोनों की प्रकृति में, दोनों के विचार में, दोनों की सोच में, दोनों की जीवन शैली में कितना अंतर था। रा से राम, रा से रावण। तो इसलिए नाम के अक्षर एक हो जाने से मत समझिएगा कि अब सब कुछ एक हो गया, नहीं। इसी प्रकार ना राशि को आप देख लीजिए, ना से नारायण, ना से नर और ना से निशाचर। खतरनाक कैसा है, ध्यान से समझिएगा। सबसे ऊपर है नारायण, नारायण के बाद है नर और नर के बाद है निशाचर।
सबसे ऊपर नारायण, फिर नर, फिर निशाचर। ऊपर नारायण, नीचे निशाचर। दशरथ जी कौन है? पूर्व जन्म के महाराज मनु नाम के राजा है। इन्होंने कैसे कर्म किए जिसके द्वारा स्वयं ब्रह्म पुत्र बन करके आने का वरदान देते हैं। और दशानन यानी रावण, ये पूर्व जन्म में प्रताप भानु के नाम के राजा थे। प्रताप भानु ने कैसे कर्म किए जिसके कारण उनका पतन हुआ और वो निशाचरों की श्रेणी में आ गए। यही है हमारे कर्म का निर्धारण। दशरथ और दशानन दो पात्र हैं। एक पात्र दशरथ की गोद में ब्रह्म खेलते हैं, दशरथ जी का उत्थान करते हैं, और दशानन के सम्मुख तो परमात्मा जाना भी पसंद नहीं करते और उनका पतन हो जाता है, पतित हो जाते हैं, उनका पतन करते हैं और उनका संहार करते हैं। इसलिए इन दोनों पात्रों का सुनना बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि उससे सीख मिलती है कि हमें कैसे कर्म करने चाहिए। हमें महाराज दशरथ जी वाले कर्म करने चाहिए कि भगवान गोद में मिल सके, कि हमें रावण वाले कर्म करने चाहिए कि दुनिया के लोग जाने के बाद भी जलाते रहे हम लोगों को। फैसला हमारे आपके हाथ में। श्री राम जी का स्मरण हम आप सभी लोग करते हैं। राम राम शब्द लेने से मन में एक शांति मिलती है, सुकून मिलता है। और रावण, क्या सुकून मिलता है? नहीं मिलता है। रावण को हम आप सभी लोग हमेशा गलत समझते हैं, जलाते हैं। यही हमारे कर्म का निर्धारण करते हैं कि हमें कैसे कर्म करने चाहिए। हम नर हैं, बीच में हैं। हम अच्छे कर्म करके ऊपर जाना चाहते हैं भगवान के चरणों में, कि हम रावण के जैसे गलत कर्म करके पतित होके नीचे आना चाहते हैं निशाचर की श्रेणी में। ये हमारे आपके हाथ में है, फैसला हमारा होता है। इसलिए जरूरत है हमें बदलने की, जरूरत है हमें अपने आप में परिवर्तन लाने की, जरूरत है हमें अपनी सोच को सुधारने की, जरूरत है हमें अपनी चयन शैली बदलने की, अपना चुनाव बदलने की, कि हम क्या चुने। इसलिए मैं अक्सर एक बात कहा करती हूँ। कौन सी बात? सोच को बदलो, सितारे बदल जाएंगे। नजर को बदलो, नजारे बदल जाएंगे। साहिल बदलने की जरूरत नहीं है, दिशा को बदलो, किनारे बदल जाएंगे। दिशा को बदलो, किनारे बदल जाएंगे। केवल अपनी सोच बदलने की जरूरत है, अपनी दिशा बदलने की जरूरत है। आप जगत पिता की तरफ जाना चाहते हो कि जगत की तरफ जाना चाहते हो? जगत नश्वर है। अगर जगत पिता के चरणों में जाओगे तो कल्याण हो जाएगा, और अगर जगत पिता को छोड़ करके अगर आप जगत की तरफ, संसार की तरफ, मोह माया की तरफ भगोगे तो आपका कल्याण नहीं, अपितु आपका पतन हो जाएगा। यही है मनुष्य के कर्मों का फल परिणाम।